गीता में भी ठाकुर जी कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रैव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई कितना बड़ा दोषी भी क्यों ना हो, लेकिन भगवत सन्निधि में आने के बाद वो साधु कहलाया जाता है। रत्नाकर डाकू की कथा तो सबने सुनी होगी। कौन थे रत्नाकर डाकू? वाल्मीकि जी, जिन्होंने राम कथा को निर्मित किया। कैसे डाकू थे, कितने असद नियमों से युक्त थे। मार्ग से, जंगल से जो भी निकलता उसे पूर्णतया लूट लेते। एक दिन नारद जी निकले, लोगों ने मना किया, अरे नारद जी मत निकलो। लेकिन नारद जी बोले, जब एक शराब पीने वाला अपने साथ के व्यक्ति को शराब पिला सकता है, तो हम सत्संगी किसी और को सत्संगी नहीं बना सकते। अरे आज तो हम अपना असर दिखा के रहेंगे। नारद जी पहुंच गए, रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया। दूर से, अभी दूर से ही दिखा रहा है। बोला, अरे देख लो, तुम साधु हो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, अभी भी यहां से भाग जाओ, तुम्हें छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आया हूं, मुझे पकड़ लो। बोला, अच्छा सीधी बात से नहीं समझता। सोई नारद जी को पकड़ लिया, वृक्ष से बांध दिया। नारद जी बोले, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन एक सवाल का मेरे तुम उत्तर दो। बोला, क्या? बोला, ये बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो? व्यक्ति बोला, रत्नाकर डाकू बोला, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, उनके धन के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। नारद जी बोले, अच्छा तुम्हें पता है तुम जो कर रहे हो उसका कितना अपराध तुम्हें लग रहा है और कितनी यातनाएं तुम्हें नरक में सहनी पड़ेंगी? क्या परिवार तुम्हारे साथ सहेगा? रत्नाकर डाकू बोला, हाँ परिवार के लिए कर रहा हूं, तो पग पग पर मेरा परिवार साथ है। नारद जी बोले, ऐसे नहीं, पूछ कर आओ। बोले, तुम भागना मत, मैं अभी पूछ कर आया। नारद जी बोले, हाँ हाँ जाओ जाओ। घर पहुंचा, अपनी पत्नी से पूछा, अरे देवी, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूं, तुम्हारे लिए नित्य आभूषण लेकर आता हूं, आज मैंने सुना कि जो मैं कर रहा हूं उसका दंड मुझे मिलेगा, तुम मेरा साथ दोगी ना? पत्नी ने हाथ पीछे कर दी, अरे तुम कर रहे हो, चोरी तुम करते, मारते तुम, मैं क्यों दंड सहूं? अरे मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी मना कर दिया। अब तो रत्नाकर डाकू को पता चल गया, एक प्रसूयते जंतु एक एव प्रलीयते, एको नु भुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। व्यक्ति अकेला आया, अकेला ही जाएगा, और निश्चित रूप से अपने कृत्यों का भुगतान उसे स्वयं को करना पड़ेगा, चाहे किसी के लिए भी क्यों ना करे। और तब रत्नाकर डाकू को समझ आ गई, नारद जी की शरण में आ गया। नारद जी ने मंत्र दिया, राम, लेकिन डाकू था, मुख से राम तो नहीं निकलता था, मरा निकलता था। तो मरा 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 कहकर, राम राम कहकर उसका उद्धार हो गया। और इस प्रकार इतने बड़े विद्वान वाल्मीकि बने, जिन्होंने कैसी रचना करी। ये सब भगवान नाम का प्रभाव है।